हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आते हैं, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए इस समय क्लास चलाई जा रही है। इसमें आज आपका सेट नंबर 10 है और 28/11/2025 का इसमें शिफ्ट वन के क्वेश्चन है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि आपको पता है टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चन कराने में वीडियो थोड़ा जो है लेंदी हो जाती है, तो इसलिए इसको मैं पार्ट वाइज लेके आता हूँ। एक सेट आपका 2 पार्ट में मैं कराता हूँ। तो इसमें आज आपका पार्ट फर्स्ट है। कल आपका इसी का 28/11/2025 शिफ्ट 1 का आपका सेकंड पार्ट आएगा, जिस जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं उसमें कराऊंगा। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे और आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि 7 की घात 5 गुणे 7√7 भागे 7 की घात -5/2 बराबर 7 की घात 2x+3, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, हमसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछा हुआ है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 फार्मूले बताऊंगा, उसको आप ध्यान से समझिएगा। पहला फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे कि a की m इंटू a की n। इस मतलब यहाँ पे इसको मैं पहले फार्मूला बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो अगर आपका इस तरीके से दिया है तो इसका हो जाएगा हमारा a की m+n। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर जैसे 2 की घात 3 और गुणे में 2 की घात 5, मतलब कि अगर आधार समान है, अगर आधार ये आधार है, ये घात है, अगर आधार समान है तो गुणा है तो घात जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की घात 3 + 5 ये 8 हो जाएगा। ये फार्मूला हमारा ये कहता है, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या है, वो हमारा ये है, a की घात m और बराबर में a की घात x। अगर इस तरीके से है तो ये हमारा हो जाएगा m बराबर x की, m बराबर x की। अब इसको मैं एग्जांपल्स बताता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के। जैसे अगर हमें दिया है यहाँ पर 2 की घात 4 और बराबर में दिया है 2 की घात 2x+3, 2x+3। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इसका आधार समान है, तो ये घात भी हमारी यहाँ पे बराबर हो जाएगी। मतलब कि इसको हम लिखेंगे 2x+3 बराबर ये बराबर 4 की। इसको सॉल्व करके वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये 2 फार्मूले यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 की घात 5 गुणे में 7, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं वहाँ पे घात 1 होती है, और गुणे में 7 की घात, रूट का मतलब हमारा 1/2 भागे 7 की घात -5/2, ये है। अब बराबर में 7 की घात 2x+3, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आगे कंडीशन क्या है हमारी। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो वैल्यू है, ये हमारा यहाँ भी 7 है, यहाँ भी, पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे ये एक, अब जैसे कि यहाँ भी 7 घात, यहाँ भी 7 घात है, ठीक। इतना हमारा हो जाएगा। ये 2 एक में, समझिए, एक में जब 1/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 के 2 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इतना बन गया 3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 की घात 5 गुणे में 7 की घात 3/2, फिर यहाँ पे भागे 7 की घात -5/2, ये बना लिया। और बराबर में हमारा 7 की घात 2x+3 हमारा ये बना लिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे कंडीशन क्या होगी, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब पावर को जोड़ते हैं। सिंपल से पहले मैं आपको पावर जोड़ के दिखा दूँ यहाँ पे, तब उसके बाद यहाँ पे काम करेंगे। ये हमारा हो गया जैसे कि 5, इसको बटे 1 कर सकते हैं, ठीक है। और ये गुणा है तो पावर यहाँ पे +3/2, और फिर यहाँ पे ये भाग है, माइनस लगेगा, माइनस यहाँ पहले से तो प्लस हो जाएगा 5/2, ये बना लिया। अभी मैं पावर जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 ये आधार समान है, 5 3 8, मतलब कि ये हो जाएगा 5/1 और प्लस में ये 5 3 8/2, 8/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम सॉल्व करेंगे, 2 और 1 का लासा हमारा हो जाएगा 2, और ये 1 2 2 5 2 10 और प्लस में 8, यानी कि 10 8 18, 18/2। ये जो 18/2 आएगा कैंसिल होकर वैल्यू हमारी ये 9 आ जाएगी। मतलब कि इतनी पूरे की वैल्यू हमारी यहाँ पे आई 7 की घात 9। अब इसको समझिएगा हम लिखते कैसे। यहाँ पे आ गया हमारा 7 की घात 9, मतलब इतनी पूरे की वैल्यू, इतनी
7 की घात 9 आ गई। और बराबर में हमारे पास है 7 की घात 2x+3 ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आधार हमारा समान है तो घात भी हमारी समान होगी, मतलब कि इसको लिखेंगे 2x+3 बराबर 9, ठीक है। अब ये 3 जाके इधर माइनस करेगा, ये प्लस इधर 9 से 3 गया 6, तो 2x बराबर 6 के, और 2 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा तो 2 3 6, मतलब कि x का मान जो हमारा यहाँ पे निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, हमें ये बताना है। तो इसको कैसे करना समझिएगा ध्यान से। ये जो पहली साइड है इसको हम लिखते हैं ए, और जो दूसरी साइड है इसको मानते हैं बी, और तीसरी साइड इसको मानते हैं सी। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज करेंगे, हीरोन्स का फार्मूला। ये हमारा होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये एस माइनस सी, ये हमारा इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यस क्या है, यस हमारा है सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, इसका भी एक फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होल का बाई 2। ये हमारा निकल जाता है यहाँ से यस, इस फार्मूले से यस निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करना है इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी का मतलब इन तीनों को जोड़ना है, 9 7 16 और 16 12 हो जाएगा आपका, 16 2 18 10 28, 28 हो गया। और 28 से जब हम 2 से भाग करेंगे, जैसे फार्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ने पर हमारा आया 28, नीचे 2 था, 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14, मतलब कि एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 14 आ गई। कितना आ गई, 14। अब यहाँ पे फार्मूला हम एक बार लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, ये हो गया। अब फार्मूले में कह रहा है कि एस, एस का मतलब जो एस वैल्यू निकालें कितना आया था, 14 आया था। अब यहाँ गुणा लगेगा। अब एस माइनस ए का मतलब है, एस मतलब 14, ए का मतलब है 7, तो 14 से 7 गया 7, गुड़े यस मतलब 14 और 14 बी का मतलब 9, 14 में से 9 गया 5, गुड़े और एस मतलब 14 और सी मतलब 12, 14 से 12 गया 2, ये हो गया। अब इसको चलो फिर सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्व करने मतलब तोड़ना पड़ेगा, 14 को लिख सकते हैं 2 गुड़े 7, ये लिख सकते हैं। और गुड़े में यहाँ पे हमारे पास है 5, गुड़े में फिर से यहाँ पे है 2, और यहाँ पे 7 हमारा, ये इसको लिखे नहीं ये वाला, क्योंकि ये तो 14 हमारा, ये 2 7 का हो गया, और फिर यहाँ पे एक 7 और रहेगा, ये वाला यहाँ पे छोड़ दिए थे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, एक पेयर एक जोड़ा ये बन गया, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, एक जोड़ा ये बन गया, मतलब कि 2 और 5 बाहर आ गया, सॉरी 2 7 बाहर आ गया, और 5 का जोड़ा नहीं बना तो रूट के अंदर हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी इसकी कितना आ गई, इसकी वैल्यू हमारी निकल गई 7 दूनी 14 रूट 5, मतलब कि इसका जो आंसर होगा ये 14 रूट 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हमारा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी एक भुजा 12.3 मीटर है तो सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई हमें बतानी है। मतलब इसमें मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये है। अब इसमें इस भुजा की लंबाई हमें कह रहा है यहाँ पे 12.3 है, कितना है, 12.3 है। अब यही बता, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ से डाला गया लंब जो है इसकी लंबाई हमें बतानी है कि इसकी लंबाई यहाँ पे कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला हमें लगाना है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हमें एरिया इसका की क्षेत्रफल दिया है 61.5, ये वैल्यू में रख लिए। अब यहाँ पर इसके बाद ये 12.3 हमारा क्या है, इसका बेस यानी कि आधार है, तो बेस की जगह पे हम इसको रख लेते हैं 12.3 को, और यहाँ पे h हमारा है। इसके बाद यहाँ पे इसको लिखेंगे 61.5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको समझिए ध्यान से, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इधर जाके क्या करेगा, इसमें गुणा करेगा। तो 2 से जब 61.5 में गुणा करेंगे तो ये 2 पंचे 10, पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 छंगे 12, कितना, 2 1 के 2, 2 छंग 12, एक यहाँ पर ये यहाँ पर 2 1 के 2 1 3 होगा, ये क्यों होगा अभी बता, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा फार्मूला, अब तो फिगर हम समझा ही दिए हैं, इसको सीधा लिखते हैं डायरेक्टली। हमने क्या लिखा है, हाफ बेस, बेस मतलब यहाँ पे हमने लिखा 12.3, हाइट है यहाँ पे हमारी h, और बराबर में हमारा जो क्षेत्रफल दिया है 61.5, ये हो गया। अब यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे इसमें तो ये, क्योंकि इधर भागे उधर गुणा हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, सॉरी 2 1 के 2 1 3 और 2 छंगे 12, 123, यही बनेगा, यही बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 12.3 और गुणे में h।
अभी 112.3 इधर जाके भाग कर देगा, तो 12.3 हो गया। ठीक है, 12.3 हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर ये दशमलव हमारा कहाँ लगेगा, ये दशमलव हमारा यहाँ पे, ये पॉइंट, अब देखिए ये वैल्यू हमारी पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कटेगा, ये बन गया हमारा 1230, और ये कितना बन गया 123, कटेगा 10 बार जाएगा। तो हमारा इसका जो आंसर होगा ये 10 सेंटीमीटर हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि 5 cos a बराबर 4 है तो 3 रूट में cos a स्क्वायर -1 बटे में 4 sec स्क्वायर -1 का मान हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसको कैसे करना है इसको समझिएगा ध्यान से। अब मैं यहाँ पे 2 फार्मूले आपको बताऊंगा, 3 यहाँ पे गुणे के रूप में है, 4 यहाँ पे गुणे के रूप में है। ठीक है, कैसे करना चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जैसे ये जो लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए -1, इसका मतलब होता है हमारा सीधा फार्मूला बनता है कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूले आपको याद करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सब फार्मूले हैं। और ये जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए -1, ये हमारा फार्मूला किसका है, ये हमारा फार्मूला है tan स्क्वायर ए का। ठीक है, तो ये फार्मूले हमें याद करने हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको लगाना है तो फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फार्मूला याद हुए क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। चलिए अब सीधा हम वैल्यू रखते हैं पहले। अब यहाँ पर ये हमारा हुआ 3 इंटू रूट में हमारे पास निकल के आया ये कॉट स्क्वायर ए, ये निकल के आया। और नीचे हमारा क्या आया 4 इंटू ये, इसका हमने क्या बताया फार्मूला tan स्क्वायर ए, क्या निकल के आया tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब फिर समझिए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पर ये स्क्वायर से इसका रूट गया, इसकी स्क्वायर से इसका रूट गया। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन इसकी बनेगी, अब जैसे हम जानते हैं कि हमारा tan जो होता है कॉट का उल्टा होता है, tan जो होता है ये कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा वैल्यू ही रख लेते हैं ट्रिपलेट बना करके। क्या बना के, ट्रिपलेट। चलिए इसका हम ट्रिपलेट बनाते हैं। जब इसका ट्रिपलेट बनाएंगे, देखिए ध्यान से, जो हमें वैल्यू दी गई है, वैल्यू में जो दी गई इसका हम ट्रिपलेट बनाएंगे। जैसे ये यहाँ से पहले वैल्यू को निकालेंगे तो कॉस ए की जो वैल्यू आएगी, ये यहाँ पे 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग कर देगा, तो ये बना लेगा 4/5। और कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। और 5 4 3 का ट्रिपलेट होता है। इसको मैंने कैसे बताया आपको, जैसे कि हमें ये वैल्यू नहीं पता थी, ये वैल्यू, तो कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, आधार का वर्ग करेंगे 4 का वर्ग 16, इसका रूट निकाल देंगे माइनस करके, तो माइनस करेंगे तो 9 आएगा। और 9 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 3 होता है। यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर ये चीज़ आपको, ये ट्रिपलेट अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप इसको जल्दी कर पाएंगे यहाँ पे, तो कोशिश करिए ट्रिपलेट आपको याद रहे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बचा कॉट ए। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यानी कि 4/3, हमने लिख लिया इसको 4/3, ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये 4 है, और फिर यहाँ पे tan का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब मतलब 3/4, ये हो गया। ठीक, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर 4 बचा, नीचे 3 बचा, मतलब कि जो हमारा आंसर आया 4/3, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/3 हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, 4/3। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है चेतन शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी समान गति से 3/4 गति से चलाता है तो वह शहर बी 33 मिनट देर से पहुंचता है। वह समय मिनटों में ज्ञात कीजिए जो चेतन को शहर ए से शहर बी की यात्रा करने में लगता है, यदि वह अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है तो। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, इस सामान्य गति का समय पूछा हुआ है। तो जैसे अगर हम मान लीजिए पहली यात्रा इसकी हमने 1 मान लिया, तो यहाँ पे दूसरी हमें दिया हुआ 3/4, तो दोनों का अगर यहाँ पे हम अनुपात निकालें, दोनों का अनुपात, तो इसको हमें हटाने के लिए 4 को 4 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो नया अनुपात हमारा जो बन गया, इसका बन गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल 3, ये बन गया। ये हमारा चाल का अनुपात है, किसका, चाल का, यानी कि स्पीड का। स्पीड का अनुपात आ गया 4/3। और जैसा कि आपको पता है कि चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा समय का अनुपात इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, 3/4, ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इनके समय के अंतर जो है इसका 33 मिनट का है, 33 मिनट का अंतर है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, 4 से 3 गया 1 बराबर वैल्यू कितने के है, 33 मिनट के। कितने के, 33 मिनट के। तो इसकी जो यहाँ पे जो इसकी सामान्य गति है वो कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। ठीक,
ये 3 इसकी समय सॉरी सामान्य समय इसको जो लगेगा वो 3 यूनिट लगेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 33 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 33 को 3 से गुणा कर देंगे तो 33 तिहाइयाँ हो जाएगा 99। मतलब इसको 99 मिनट का समय यहाँ पे लगेगा। कितने का, 99 मिनट का समय इसको यहाँ पे लगेगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच 10:7:9:5 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि सी को बी से 334 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी धनराशि मिलती है, ये हमें यहाँ पे बतानी है। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफरेंस दे दिया, यानी कि अंतर दे दिया। अंतर क्या दिया है कि सी और बी के बीच का अंतर, यानी कि सी की वैल्यू हमारी कितना है, सी की वैल्यू हमारे पास है 9 और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना है 7, कितना है 7 है। अब इनके बीच का अंतर हमें दिया, मतलब कि 9 7 बराबर यानी कि 2, दोनों का अंतर यानी कि 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है। कुछ समझिएगा, ये जो 2 अंतर आ रहा है, ये 2 की वैल्यू हमें जो दिया है, ये दिया है 334। तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम 2 से भाग कर देंगे। 2 1 के 2, 2 छंगे 12 और 2 7 14। 1 की वैल्यू हमारे पास 167 आ गई। कितना आ गई, 167। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 की वैल्यू आ गई 167। ठीक, हमसे वैल्यू कितने की पूछा है, हमसे वैल्यू पूछा ए को कितनी धनराशि मिलती है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो 167 को हम सीधा 10 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो केवल इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 1670 रुपये यहाँ पे ए को यहाँ पे मिलेगा। कितना, 1670 रुपये ए को यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, दो दोस्तों किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 5:7 है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 78,000 बचाते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:2 है तो किरण की मासिक आय रुपए में कितना, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए ध्यान से, जैसे कि हमसे पूछा किरण, तो यहाँ पे किरण और महेश, तो नाम किसका लिया, पहले किरण का फिर महेश का। तो किरण का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आय कितना है, आय इसकी कितना है 5 है, समझिएगा ध्यान से 5 है। ठीक है, अब इसके बाद व्यय कितना है इसका, व्यय यहाँ पे 1 है, तो व्यय इसका जो है यहाँ पे 1 है। ठीक, अब देखिए जब हम आय से व्यय को माइनस करेंगे तो हमारा बचत आएगा। क्या आएगा, बचत। तो बचत हमारा कितना है, 5 से 1 4, कितना 4। तो 4 बराबर हमारा कितना का है, 78,000 के। ये जो बचत 4 यूनिट है ये हमारा 78,000 के बराबर है, समझिएगा ध्यान से। अब अगर 4 यूनिट हमारी 78,000 के बराबर है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम होगा, तो 1 यूनिट बराबर कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 1 के 4, 3 7, 4 9 36, 2 38, 4 5 20, ये हमारा होगा 1950। कितना, 1950, यहाँ पे 1950 रुपये इसका यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें यहाँ पे बोला है कि 1.25 का होल स्क्वायर माइनस 0.75 का स्क्वायर बटे में 2.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर गुणे 7/2। तो इसको हमको कैसे करना, समझिए इसको ध्यान से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज करेंगे, वो क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे है ए माइनस बी। ये हम दो फार्मूले यहाँ पे यूज करेंगे, सॉरी एक फार्मूला यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करना चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इसको हम ए माने ए स्क्वायर, इसको बी माने तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार इसको जोड़ना है एक बार इसको घटाना है। तो 1.25 में 0.75 अगर जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू इसकी 2 बन जाएगी गुणे। जब घटाएंगे 1.25 से 7.5 माइनस होगा तो ये 5 से 5 गया 0, यहाँ पे लिखते हैं इसको, और 12 से 7 गया 5, मतलब कि 5, और यहाँ पर हमारी वैल्यू इसकी ये हो जाएगी 0.5, कितना 0.5, यही होगी, ये हमारी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस करके दिखा देते हैं आपको। 1.25 से जब हम 0.75 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 से 5 गया 0, 12 से 7 गया 5, मतलब इससे 0.5। ठीक है, ये हो गया। नीचे वही सेम काम नीचे करना है। नीचे क्या होगी देखिए, 2.25 1.25, पहले इनको जोड़ेंगे, जैसे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.25 ये बना लेगा 5, जैसे 5 5 10 और 2 2 4 1 5, ये 5 हो गया पॉइंट के बाद 2 1 3, मतलब ये हो गया हमारा 3.5। और फिर गुणे में क्या होगा, दोनों को हमें यहाँ पे फिर क्या करना है, घटाना है। जब दोनों घटाएंगे 0.5 0.25 0.5 खत्म हो जाएगा, 2 से 1 गया 1 आ गया। इतना मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा।
अब यहाँ पे आगे इसको देखते हैं, आगे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास है 7/2, कितना है 7/2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे इसको पॉइंट देखिए, ये पॉइंट इसका पॉइंट यहाँ से हटा दिया हमने, हटा दिए। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 35, और यहाँ पे ऊपर ये 7 भी यहीं पे बचा हुआ है, यहीं पे, ठीक है। अब ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा 7 × 35 और 5 से 5 कैंसिल, हमारी पूरी वैल्यू यहाँ पे निकल के कितना आ गई, 1 आ गई, कितना आ गई, 1 आ गई, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका हमारा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो से प्रकाश मिलती रहे। अब हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ हमको, तो यदि A/B बराबर 1/3, B/C बराबर 4/3, C/D बराबर 6/7, तो ABCD का मान यहाँ पे कितना होगा अनुपात में, हमें ये बताना है। तो देखिए हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, जैसे A/B हमें दिया है, B/C दिया है, और यहाँ पे C/D, और यहाँ पे हमें ABCD तीनों का निकालना है। इसको हम वैल्यू पर लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे A और B की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 ये है, और B और C की कितना है यहाँ पे 4/3 ये है। फिर इसके बाद यहाँ पे C/D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6/7। अब यहाँ पे इनका हम पहले रेशियो देखते हैं बराबर करके। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं B की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं B की वैल्यू 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से कर देंगे और यहाँ पे 3 से, जिसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो इनका जो नया रेशियो आएगा निकल के यहाँ पे हो जाएगा A/B बराबर 4 × 4 = 12, ये हो गया 4/12। और फिर इसका करेंगे 3 × 12, B/C बराबर में 3 × 12 और अनुपात में 3 × 9, ये हमारा हो गया 12/9। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू आई B की यहाँ भी 12 है, B की यहाँ भी बराबर, हमारा बराबर हो गया। अब इसको हम सीधा लिख सकते हैं A/B/C बराबर पूरी वैल्यू कितना हो जाएगी 4/12/9, ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास C/D की वैल्यू हमारे पास कितना है 6/7। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ हमारे पास C है और इसमें भी C है। हम यहाँ देख रहे हैं C की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 9, C की वैल्यू 9 है और यहाँ पे C की वैल्यू 6 है। तो ये इनका अनुपात कैसे बराबर होगा, इसको यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर इसको बताते हैं आगे। अब इनका अनुपात हम यहाँ बराबर करना है, जो वैल्यू यहाँ पे कॉमन है, इसको देखते हैं कि क्या करने से ये हमारे इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जब करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि C की वैल्यू 6 है और यहाँ पे C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये C की वैल्यू 9 है। तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये हमारा 18 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये भी हमारा 18 हो जाएगा। अब इसका हम अनुपात लिख लेते हैं नया वाला, तो इसका नया अनुपात बनेगा। चलिए लिखते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 8 अनुपाते 2 12 में 24 अनुपाते 2 9 18, ये बन गया। ये किसका हमारा A/B/C, ये हो गया। इसके बाद फिर करेंगे C/D में करेंगे 3 से, 3 × 6 = 18, तो C/D जो हमारा आया यहाँ पे 18 अनुपाते, और यहाँ पे 3 × 7 = 21, 18/21 हो गया, ये बन गया। अब यहाँ पर हम इसका सीधा लिख लेते हैं ABCD का तीनों का। तो अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू 8 हो गई है, यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे 8, यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं, फिर इसका हम सीधा आंसर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अब सारा हमारा यहाँ पे सारी वैल्यू बराबर हो गई। तो जिसका आंसर लिखेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे A की वैल्यू 8 हो गया अनुपाते, B की वैल्यू 24, ये 24 हो गया, C की वैल्यू यहाँ पे 18, ये 18 हो गया। फिर यहाँ पे D की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं 21, ये हमारा 21 हो गया। मतलब 8 24 18 21, ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर, 8 24 18 21। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे A इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 3 क्वेश्चन को इस तरीके से ही सॉल्व करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं जितने भी शिफ्ट कराया हूँ उसमें सब आपके क्वेश्चन इस टाइप के मिले हुए हैं, तो इसको आप विशेष करके ध्यान दें। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 13% कम हो जाती है, तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया टीवी और यहाँ पे हमने लिख लिया वॉशिंग मशीन, ये हमने 2 यहाँ पे लिख लिया, 2 आइटम हमारे पास हैं। अब इसको यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ हम देखेंगे पहले तुलना किससे कर रहा है। तुलना यहाँ कर रहा है कि
एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है, तो टीवी की कीमत हमने मान लो 100 मान लिया, तो वॉशिंग मशीन की कीमत इससे 50% कम है तो 50 हो जाएगा। तो इसको हम पहले स्टार्टिंग कीमत इसकी निकाल लेते हैं। कितना बोला? 4 वॉशिंग मशीन, तो इसको हम कर देंगे 4 से गुणा, और फिर कह रहा है कि 2 टीवी, इसको हम कर देंगे 2 से गुणा, तो 100 दूना 200 हो जाएगा। 200 हो गया टीवी का, और ये हो जाएगा 5 जो के 20, 200 हो गया वॉशिंग मशीन का। तो बराबर इसका पूरा जो यहाँ पे मूल्य आया वो कितना आया? 400 रुपये। कितना आया? 400 रुपये आया दोनों का मिला करके, पहले का स्टार्टिंग का। अब बाद की कंडीशन यहाँ पे क्या कहेगा इसको देखते हैं। बाद की कंडीशन में कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की, यहाँ पे वॉशिंग मशीन की कीमत में 33% की वृद्धि होती है। तो अगर हम यहाँ पे इसमें 33% की वृद्धि करेंगे 50 में, तो कितना निकलेगा? 133। कितना? 133। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10, कितना आ गया? 133 और बटे में 2। सॉल्व करेंगे इसको, हो जाएगा ये 2 छंगी 12, 2 छंग 12 और फिर 1 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। मतलब इसका जो यहाँ पे रेट बन गया, ये बन गया हमारा यहाँ पे, ये बन गया यहाँ पे 66.5 रुपये। कितना? 50 से बन गया 66.5 रुपये। और फिर यहाँ पे बोला है कि टीवी की कीमत 13% बढ़ जाती है। इस 100 से अगर 13 बढ़ाएंगे तो 113 रुपये बन जाएगा। कितना? 113 रुपये। अब हमसे पूछा क्या है, अब इसकी 4 वॉशिंग मशीन की कीमत अलग निकालेंगे और 2 टीवी के अलग। तो इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2 और 2 1 के 2, 226 हो गया प्लस। और फिर यहाँ पे कितना है? 4 वॉशिंग मशीन है, 4 से अगर 66.5 गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, पॉइंट हट जाएगा। 4 छंग 24 2 26 और 4 छंग 24 2 26, 266 ये हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 छंग 24 2 26, 4 छंग 24 2 26। अब इनको जोड़ते हैं, 6 6 12, 1 हासिल और 6 2 8 1 9, 6 6 12, 6 2 8 1 9 और यहाँ पे 2 2 4, मतलब कि 492। 492 कितना था पुराना रेट इसका? 400, और बढ़ के कितना हो गया? 492। बढ़ोतरी कितनी की हुई? 92 रुपये की। कितने पे? 400 रुपये पे। इसको देखते हैं, 400 रुपये पे 92 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। तो हमारी बढ़ोतरी इसको लिखेंगे पहले 92, इसको 100 से गुणा करेंगे, कितने पे हुई है? 400 पे। इसको अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, परसेंट निकालने के लिए वृद्धि हुई है 92 रुपये की। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे 23% दिखा रहा है। इसको एक बार चेक करते हैं फिर से। जैसे हमने क्या लिया था? टीवी, और फिर हमने लिया था वॉशिंग मशीन, ये लिया था। कीमत क्या बताया था यहाँ पे? टीवी की कीमत से 50% कम है। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है, तो टीवी की हमने 100 मान लिया, और वॉशिंग मशीन अगर 50% कम है तो 50 ही होगा। तो स्टार्टिंग का कीमत इसकी निकालते हैं हम। तो ये 4 वॉशिंग मशीन है, तो इसको 4 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे 2 टीवी, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। तो 100 दूना 200 और 50 चौके यहाँ पे 200, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल हो जाएगा इसका 400 स्टार्टिंग कीमत हो जाएगी। कितना? 400। अब बाद में बोला है कि यदि वॉशिंग मशीन कीमत 33% बढ़ जाती है, तो 50 पे जब 33% बढ़ाएंगे तो ये निकलेगा 133। कितना? 133%। ये तो होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 5 1 के 5 दूनी 10, ये हो गया। 2 से इसको भाग करेंगे, 2 छंग 12 1, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, ये हो गया 66.5। ये हो गया इसका नया रेट वॉशिंग मशीन का 33% बढ़ने के बाद। अब फिर इसमें कह रहा है 13% कीमत, सॉरी यहाँ पे कम लिखा था, हमने इसको बढ़ा दिया है। ये जो टीवी की कीमत यहाँ पे हमने बढ़ा दिया था, यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, जो हमने 113 किया हुआ था, यहाँ पे हमें 13 इसमें घटा देना है, तो 100 में से 13 जाएगा यहाँ पे 87। कितना आ जाएगा? मतलब 100 यहाँ पे घट करके ये 87 रुपये हो जा रहा है। यहीं पे हमने गलती की थी, इसको हमने 113 लिख दिया था। ठीक है, अब इसका यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे कितना था हमारा? 4 वॉशिंग मशीन। अब इसको हम 4 से गुणा किए थे, यहाँ भी करेंगे 4 से गुणा, तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छंग 24 2 26 और 4 छंग 24 2 26, ये हो गया 266। और इसको कितने से गुणा करना है? इसको गुणा करना है टीवी को यहाँ पे 2 से करना है, तो हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16 1 17, 174। 200 2 7 14 और 2 8 16 1 17, जोड़ेंगे इसको, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 6 4 10 और 7 2 9 1 10, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत जुड़ रहा है, 6 4 10 हो जाएगा, और ये जुड़ेगा हमारा 6 7 में, 7 6 13 1 14, यहाँ पे 4 आएगा। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 7 6 13 1 14, 1 हासिल और 2 1 3,
2 1 3 1 4, ये हो गया हमारा 440। कितने का है? 400 था, 400 से 440 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया? 40 का। कितने का? 40 का। 40 का डिफरेंस आया, 100 से इसको गुणा करेंगे, कितने पे आया है? 400 पे। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया, इससे 4 बार गया और 4 दाम में 40, यानी कि 10% हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 10% की वृद्धि यहाँ पे हुई है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है ए बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, ए अकेले उसी कार्य का दोगुना करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे ए और बी मिल करके कर रहे हैं 6 दिनों में, तो इसको हम रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करके लिखते हैं 1/6 दिन। और यहाँ पे बी अकेले उसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 9। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इतना है, बी इतना है, तो ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू ए प्लस बी से माइनस कर देंगे, तो 1/6 माइनस यहाँ पे 1/9। तो 6 और 9 का लासा अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9 दूनी 18, मतलब ये 18 हो गया। और 6 तिरिक 18 3 और 9 दूनी 18 2, मतलब कि हमारा हो जाएगा 1/18, मतलब ये 18 दिन लेगा। कितना? 18 दिन। अब समझिए ध्यान से, अगर इतना काम करने में ये 18 दिन ले रहा है तो उसी का डबल करने में 36 दिन लेगा। भाई एक काम करने में 18 दिन, तो इसी का डबल काम जब करेगा तो डबल दिन भी लेगा, तो मतलब कि 36 दिन टोटल लेगा। कितना? 36 दिन। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब, सॉरी यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर 2800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन यहाँ पे हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला हमारा होता है, वो फार्मूला आपको पता है या नहीं पता है उसको देखिए। ये बराबर पी 1 + r/100 की पूरे की पावर हमारे यहाँ पे आना है। ठीक है। अब यहाँ पे यही फार्मूला हमें यूज करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे शॉर्ट बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर लिखा है 20%, इसका मतलब होता है 1/5। अगर कहीं लिखा है 10%, इसका मतलब होता है 1/10। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है। जैसे 20% का मतलब है 20/100, सॉल्व करेंगे 21 × 25 = 100, और 10% का मतलब है 10/100, 10 1 10 10 100। ये तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समझिए ध्यान से। जैसे जो 10% दिया है इसको हम सीधा लिखेंगे 11/10। ये कैसे आएगा, चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। जो यहाँ पे लिखा है 1 + r, r का मतलब होता है रेट यानी कि 10%, और इसको सॉल्व करेंगे 10/100, 10 1 के 10 दाम में 100, ये बन गया 1 + 1/10, ये बन गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11/10 आएगा। कितना आएगा? 11/10। तो यही मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो लिखा है हमारा 2800, क्या लिखा है? 2800, तो इसको लिखेंगे हम 11/10। कितना लिखेंगे? 11/10। 2 वर्ष के लिए तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। कितना बार? 2 बार। ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो आ गया 28 × 11 × 11। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना। जो सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा 3388। यहाँ पे आपको इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कारण सारी वीडियो आपको मिलती है। नमस्कार।